कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी सील थीं। बाहर पहरा देने वाला गार्ड शपथ खा रहा था कि कोई भी अंदर नहीं गया, लेकिन फिर भी अंदर से आई एक चीख और खून से सना हुआ शव। ये मुमकिन कैसे हुआ? रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई की गगनचुंबी इमारत हेरिटेज टावर की 17वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1702 से अचानक एक चीख गूंज उठी। पड़ोसी अलर्ट हो गए। गार्ड्स ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक था। सर, ये कमरा तो अंदर से बंद है, कोई बाहर आया ही नहीं, गार्ड ने घबराते हुए कहा। लेकिन चीख तो यहीं से आई थी, पड़ोसी मिस्टर शर्मा बोले। पुलिस को बुलाया गया। आधे घंटे में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर विक्रम चौहान अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा देख सबकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक शख्स की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरा पूरी तरह बंद था, खिड़कियां भी सील थीं। तो फिर कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? रहस्य की गहराइयां मृतक का नाम करण मल्होत्रा था, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन विवादों से घिरा हुआ। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि यह कोई साजिश है। ऑफिसर विक्रम ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई हथियार नहीं, बस खून और दीवार पर खरोंचों के निशान। ऐसा लगा जैसे करण ने किसी से लड़ने की कोशिश की थी। गार्ड, तुम बताओ, क्या किसी को आते जाते देखा? विक्रम ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं सर, दरवाजा अंदर से बंद था, मैं बाहर था, कोई आया जाया नहीं, गार्ड ने जवाब दिया। फिर भी किसी का शक है? गार्ड थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, सर, करण सर की एक गर्लफ्रेंड थी, रिया शर्मा, अक्सर उनसे झगड़ा होता था। रिया को थाने बुलाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वह सहमी नहीं थी। उसने बताया, करण और मैं 2 साल से रिलेशन में थे, लेकिन हाल ही में हमारी लड़ाई हो गई थी। मैं उस रात उसके फ्लैट पर नहीं थी। तुम्हें कैसे पता कि वह रात? विक्रम ने शातिर निगाहों से पूछा। रिया चुप हो गई। सच सच बताओ, वरना ये खामोशी तुम्हें फंसा देगी। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, करण पिछले कुछ दिनों से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। कौन? मुझे नहीं पता, पर उसने कहा था कि कोई उसे देख रहा है हर वक्त। सीसीटीवी का चौंकाने वाला सच। विक्रम ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, लेकिन जब वीडियो देखा तो सब सन्न रह गए। रात 1:50 तक करण अकेला था। फिर अचानक करण किसी से लड़ता हुआ दिखा, लेकिन स्क्रीन पर कोई और नहीं था। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या बकवास है? करण किसी अनदेखी चीज से लड़ रहा था। एक सीनियर इंस्पेक्टर बुदबुदाया, क्या कोई आत्मा थी? डिटेक्टिव विक्रम भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन यह मामला अजीब था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और एक नया खुलासा हुआ। करण की मौत की वजह थी दम घुटना, लेकिन किसी के हाथों से दबाने के निशान नहीं थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसे बिना छुए जला दिया हो। करण के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तब पता चला कि करण ने 1 साल पहले अपने बिजनेस पार्टनर विवेक वर्मा की धोखे से हत्या करवाई थी और उसकी लाश को एक पुराने घर में जला दिया था। क्या यह मामला उससे जुड़ा है? विक्रम बुदबुदाया। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। करण की हत्या वाली रात, जिस समय वह लड़ रहा था, सीसीटीवी के बैकग्राउंड में शीशे में एक धुंधली परछाई दिखी, विवेक की। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में मृत आत्मा बदला लेने आई थी? विक्रम ने पुराने घर का दौरा किया जहां विवेक की हत्या हुई थी। वहां अब भी राख मौजूद थी और बीच में पड़ा था करण का टूटा हुआ लॉकेट। रिया ने पुलिस को बताया, करण अक्सर बड़बड़ाया करता था कि वह विवेक को जलता हुआ देखता है। वह डर से पागल हो रहा था। शायद उसका डर ही उसकी मौत बन गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। मौत का रहस्य करण ने एक निर्दोष को मारा था, और शायद किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उसके गुनाहों ने ही उसे खत्म कर दिया। फाइल बंद कर दी गई, लेकिन विक्रम के मन में एक सवाल था। क्या सच में आत्मा ने बदला लिया था, या यह बस डर का खेल था?
शायद इस सवाल का जवाब कभी न मिले।